गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप लोगों की प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होंगी। मेरे पास आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, बार बार कमेंट्स आ रहे थे रिगार्डिंग DSSB PRT वैकेंसीज़ की। हम लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो क्या PRT की वैकेंसीज़ आएंगी भी या नहीं। PRT की वैकेंसीज़ डेफिनेटली आएंगी। जब PGT TGTs की आई हैं तो डेफिनेटली PRT की भी आएगी। बट येस, जब तक आपके इलेक्शंस कंप्लीट नहीं हो जाते हैं, सक्सेसफुली कंडक्ट नहीं हो जाते हैं और इनका रिजल्ट नहीं आ जाता है, तब तक आपकी वैकेंसीज़ नहीं आएंगी। बट येस, यू कैन एक्सपेक्ट कि आपकी जुलाई में आपकी वैकेंसीज़ आने के पूरे पूरे चांसेस हैं DSSB PRT के। तो आप लोग अपना एग्ज़ाम, अगर आप लोगों का सिलेबस पूरा हो गया है, सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, कीप ऑन प्रिपेयरिंग, कीप ऑन सॉल्विंग टेस्ट बुक क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट। तो आप लोग ऐसे डीमोटिवेट मत कीजिए। लेकिन अगर आप लोगों के फॉर्म्स फिल हो गए हैं, लाइक TGTs का, PGTs का, अगर जिसमें फॉर्म फिलिंग हो गई है और एग्ज़ाम डेट नहीं आई है, तो आप लोगों की एग्ज़ाम डेट भी आपको इलेक्शन के रिजल्ट तक नहीं मिलने वाली है। आपकी जो एग्ज़ाम डेट आएगी, आप लोगों को डेफिनेटली जून के अंदर आपको पता लगेगा आपका एग्ज़ाम एक्चुअली में कब है। बट येस, एकदम इमीडिएट जुलाई में भी आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा। होपफुली जुलाई भी मंथ आपका ऐसे ही जाएगा फॉर योर प्रैक्टिस। तो आपके पास ये 3 मंथ्स जो है, दिस इज़ अ गोल्डन टाइम। तो इसमें से काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जिनका तो पढ़ने का मूड ही नहीं करेगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब तक रिजल्ट की मतलब हमारी जब तक डेट नहीं आ जाती एग्ज़ाम की, हम लोग फोकस नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि वो सोच रहे होंगे कि हमारा सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, तो अगले 3 महीने में हमारा सिलेबस जो होगा कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी न्यू एडवर्टाइजमेंट तो कोई नहीं आएगी, ना आपकी न्यू डेट आने वाली है कोई एग्ज़ाम की। तो आप लोगों को जो भी पता लगेगा सब जून एंड या जुलाई में ही पता लगेगा कि आप लोगों के DSSB के, PGT TGTs के या PRT के एग्ज़ाम कब होने वाले हैं। तो इस टाइम पे आपको क्या करना है, आपको फोकस्ड रहना है, कहीं पे डिस्ट्रैक्शन नहीं करना है। इस टाइम का पूरा बेहद फ़ायदा उठाना है। देन आपकी स्पीड, मेरे पास एक और डाउट था कि स्पीड कैसे बढ़ाएं, हमारे स्पीड नहीं बढ़ पा रही है। स्पीड आपकी प्रैक्टिस से बढ़ेगी। जब आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, लाइक रीजनिंग के अंदर, रीजनिंग के काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो 10 सेकंड में सॉल्व होते हैं, क्वेश्चन देखते ही सॉल्व होते हैं। पर अगर आप उसी पे 1 मिनट लगा देंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि हमें हार्डली 30 से 35 सेकेंड मिलते हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और हर एक क्वेश्चन में हम 30 से 35 सेकंड में नहीं लगा सकते हैं। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस रीजनिंग के आपके ऐसे मिलेंगे जो एकदम 10 सेकंड में देखते ही सॉल्व होंगे। उसमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आप लोग यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। काफ़ी सारे टीचर्स वो टीच कर रहे हैं, और उन ट्रिक्स को आप नोट करते रहिए। एक पर्सनल रजिस्टर, प्रॉपर सेपरेट रजिस्टर रीजनिंग का लगाइए, क्योंकि रीजनिंग में एक ऐसा आपका सब्जेक्ट है, रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स, जिसमें आपको ट्रिक्स जो होंगी बहुत काम आने वाली हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। और पार्ट ए ही आपका, जनरल पेपर ही आपका जो होगा स्कोर बनाएगा बहुत अच्छा फॉर योर मेरिट। क्योंकि ऐसा नहीं है, जितने भी टॉपर्स होते हैं उनका पार्ट बी में इतना अच्छा नहीं होता जितना पार्ट ए में होता है। क्योंकि पार्ट ए जो होता है आपका एक्चुअली में प्रिडिक्टेबल होता है। मतलब आपको पता है कि 20 नंबर की हिंदी आनी है, हिंदी में क्या क्या आना है। इंग्लिश पता है कि इंग्लिश में यही सब आएगा। कुछ अनप्रिडिक्टेबल नहीं आ सकता है आपको। यस, जीके थोड़ा सा वास्ट होता है, काफ़ी वास्ट होता है, जिसमें थोड़ा प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है। देन मैथ्स में भी पता है क्या क्या टॉपिक्स आएंगे, रीजनिंग में पता है क्या क्या टॉपिक्स आएंगे। तो इसीलिए इसमें स्कोर करना थोड़ा सा आसान होता है विद योर इंटेलिजेंस से, अगर आप स्मार्ट वर्क करेंगे। इसीलिए आपका मेरिट जो होगा पार्ट ए है, पार्ट ए को नहीं छोड़ना है। ऐसा नहीं सोचना है कि मेरा पार्ट बी बहुत अच्छा है तो मैं पार्ट बी में ले लूँगी, क्योंकि आपकी जो मेरिट होगी, अगर आपका भले ही पार्ट बी में कम मार्क्स आए पर पार्ट ए में अगर अच्छा है, तो मेरिट जो होगा दोनों को देख के ही बनेगा। तो आपको इस टाइम पे क्या करना है, अपने वीक एरियाज़ को आपको पता लग गया, मे बी आपके कंसेप्ट जो होंगे बहुत क्लियर होंगे, पर आपको पता है मेरी स्पीड में प्रॉब्लम है, तो आप दिस इज़ द राइट टाइम। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो अपने वीक एरियाज़ पे आप वर्क करिए, अपना टाइम वेस्ट करने से बचे एंड बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब कॉन्टिन्यूसली आपको मेहनत करनी है। आपको एक भी दिन ऐसा नहीं छोड़ना है कि आप सोचें कि अरे आज मेरा मन नहीं कर रहा है तो आज मैं नहीं पढ़ रही हूँ। या कई बार होता है, बहुत सारे मूड चेंजेस होते हैं, वो मैं आई कैन अंडरस्टैंड, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। बट तभी भी आप कोशिश करिए कि मैक्सिमम टाइम अपना यूटिलाइज़ कर सके फॉर प्रिपरेशन, क्योंकि आपकी जो अगली वैकेंसीज़ होंगी 2024 में, अगर आपकी आई हैं DSSB, अगली बार 2027 में वैकेंसीज़ आएंगी। उससे पहले कोई भी चांसेस नहीं है। और 27 में जब वो आएंगी तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो ओवर एज हो जाएंगे, जिनकी एज ही होगी जो निकल जाएगी। तो आप ये मान के चलिए दिस इज़ द लास्ट चांस फॉर यू टू क्रैक DSSB। बट साइड बाय साइड आपको स्ट्रेस भी नहीं लेना है। अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो डेफिनेटली आप कभी भी क्रैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्ट्रेस लेके आप कोई भी कंसेप्ट को समझेंगे, आप ट्राई करना, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यही आप अगर विदाउट स्ट्रेस करेंगे,
हैप्पी होके करेंगे तो आपको सारे कंसेप्ट जो होंगे जल्दी समझ में आएंगे विद स्पीड। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है रिलेटेड टू डी ट्रिपल एस बी, यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेशन। थैंक यू।